हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए साइंस में प्रीवियस ईयर के सिलेक्टेड टॉप 50 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की सीरीज की बात करते हैं तो आज का ये सीरीज नंबर हमारा कितना है? 6 है। तो चलिए आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि आनुवांशिकता का जनक कौन है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि आनुवांशिकता का जनक कौन है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ग्रेगर मंडल। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है कि जीन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में कौन सा रोग मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में कौन सा रोग है जो मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, या फिर ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? लेंज का नियम है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लेंज का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का है, या फिर संवेग संरक्षण का है, या फिर ऊर्जा संरक्षण का है, या फिर द्रव्यमान एवं ऊर्जा संरक्षण दोनों का है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? आपको बताना है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यदि वस्तु की मात्रा बदल दी जाए तो निम्न में क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व ऑप्शन नंबर ए दिया गया बढ़ता है, बी दिया गया घटता है, सी दिया गया अपरिवर्तित रहता है, या फिर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या दिया गया कि तांबे। ठीक है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता डैश घटती है, या फिर बढ़ती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? नींबू में कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि नींबू में कैंकर रोग किससे होता है। कवक से होता है, या फिर जीवाणु से होता है, या फिर वायरस से होता है, या फिर विषाणु से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जीवाणु से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में किसमें बीज नहीं बनते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्न में बीज नहीं बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है?
फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है तो पुष्पक्रम। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है, तो सिकोया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। सिकोया वृक्ष सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पौधे में, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, पत्ती में। ठीक है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो पत्तियों में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 18 नंबर प्रश्न, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो फूल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 19 नंबर प्रश्न, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 20 नंबर प्रश्न, सिल्क निम्न में किससे प्राप्त की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सिल्क निम्न में किससे प्राप्त की जाती है, तो कोकून से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 21 नंबर प्रश्न, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण कौन होती है, तो परावैंगिक विकिरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 22 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है, तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न हमारा 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा बड़ा है प्रश्न, पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी के आयु का आकलन किससे किया जाता है या फिर किस विधि से किया जाता है। तो यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाली, ठीक है, न बनाने वाले जल है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि साबुन के साथ, ठीक है, तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है तो कठोर जल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है, क्या हो जाएगा, कठोर जल। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.56 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, तो वोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, किसने किया था, तो वोहलर ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन सा कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण या फिर बीटा कण या फिर गामा कण या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, माइका क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि माइका क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया विद्युत का कुचालक या फिर ताप का सुचालक या फिर ताप का कुचालक या फिर विद्युत का सुचालक। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप विद्युत का कुचालक होता है। माइका क्या होता है, तो विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है 29 नंबर प्रश्न, अकीरिय गैस की खोज किसने की। तो करेक्ट आंसर आपको बताना, अकीरिय गैस की खोज किसने किया था, तो रैमजे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है, तो विटामिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, विटामिन नष्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है पीले फास्फोरस को किसमें रखा जाता है, तो जल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है
कौन सी गैस, ठीक है, चांदी की सतह को काला कर देता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सी गैस होती है जो चांदी की सतह को काला कर देता है? तो ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, ओजोन गैस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? 33 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में सबसे कठोर पदार्थ है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि निम्न में सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न हमारा है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, सिंदूर का रासायनिक नाम आपको बताना है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कुकिंग गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, कुकिंग गैस। ठीक है, जो हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 36 नंबर प्रश्न, सबसे शुद्ध जल होता है? तो वर्षा का जल को सबसे शुद्ध जल माना गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्न में यूरिया का समस्थानिक है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यूरिया का समस्थानिक कितना होता है? तो 238। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्न में कौन सबसे कठोर धातु पूछा गया है कि निम्न में कौन सबसे कठोर धातु है? तो टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? करेक्ट है, क्या हो गया? डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? 41 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? तो तांबा धातु के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? शुष्क सेल है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है शुष्क सेल कैसा सेल है? तो यह एक प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर प्रश्न, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया डायनेमो, बी हमारा दिया गया विद्युत मोटर, सी हमारा दिया गया सौर सेल और डी हमारा दिया गया है विद्युत सेल। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सौर सेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया गया है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल या सौर प्लेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं 44 नंबर हमारा क्या है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है या फिर गैस में होता है या फिर द्रव में होता है या फिर वाष्प में होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 45 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो यह एक समान ताप को बनाए रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 47 नंबर का स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। ठीक है, घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा संचित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पास्कल किसकी इकाई है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है पास्कल किसकी इकाई होता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा दाब की इकाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है?
करेक्ट है। दाब की इकाई पास्कल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ये एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि E बराबर MC स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि E बराबर MC स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था। तो आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 50 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। टॉप 50 क्वेश्चन में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड ये था साइंस में प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन, जिसपे अभी हमने डिटेल के साथ चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।